इलेक्ट्रा बैचेस स्टार्ट कर दिए ऑन इलेक्ट्रा चैनल। ठीक है, ये DFCIL के लिए, गेट के लिए और HAL के लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर सारे गेट की टेबल, ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, कैसे उनके अनेबल डिसेबल होते हैं, सारा बताया गया है। देखो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को, और वहाँ से PDF फाइल और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और कोई डाउट भी होगा वहाँ डिस्कशन भी कर सकते हैं आप। तो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लें, और जो पीछे के वीडियो हैं वो देखते रहें, जब भी आगे के वीडियो समझ में आएंगे। जभी देखो पूरा एक सीक्वेंस वाइज है, पूरा चैप्टर जितना भी है सिलेबस है इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, पूरा एक सीक्वेंस वाइज है। तो कम से कम आपको पहले अलजेब्रा देखना है, फिर अपना कम्बिनेशनल सर्किट पढ़ाएंगे, तो गेट, नोट गेट, जितने भी हैं गेट, सब कुछ देखना है, बेसिक है, इनसे ही आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए एंड गेट हम देख चुके थे, इसके 9 तक 13 तक दे चुके थे। 9 ट्रांजिस्टर, अल्टरनेट सिंबल, नैंड गेट, नोर गेट और नंबर ऑफ मैक्स। इसी तरीके से और गेट में भी देखना है हमने। और गेट में क्या होता है कि हम जानते हैं कि 2 इनपुट दिए उनको हम प्लस करते हैं, A और B इनपुट दिए हमने, आउटपुट क्या आ जाएगा A प्लस में B। देखिए ट्रूथ टेबल भी हम देख चुके थे। 0 प्लस में 0 क्या होता है 0, 0 प्लस में 1 क्या होता है 1, 1 प्लस में 0 क्या होता है 1, 1 प्लस में 1 क्या होता है 1। देखिए जो स्विच सर्किट है इसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था एक पैरेलल में होता है इसका स्विच सर्किट। जो स्विच सर्किट होता है इसका पैरेलल के अंदर होता है। पैरेलल के अंदर कैसे होता है, देखिए ये स्विच सर्किट था, ये ऐसे ही तो था। स्विच सर्किट में और के केस में क्या होता है कि ये मान लो A और B है, जब अपना A और B इनमें से एक भी 1 हुआ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक भी 1 हुआ, इसका मतलब कनेक्शन बन गया, यानी ये सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे ही जब दोनों केस में 0 0 होंगे ना तो क्या होगा, तो आउटपुट 0 आएगा, वरना क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया, ये बात तो क्लियर हो गई होगी कैसे करना है कैसे नहीं करना। देखिए पैरेलल के केस में यही फायदा होता है। ठीक है, ये A है और ये B है, मान लो मैंने 1 दिया, ठीक है। 0 के केस में तो दोनों ऑन ही रहेंगे। अब ये 0 दिया, ये तो ऑन हो गया, ये तो टर्मिनल ऑन हो गया, ये ऑन होते आउटपुट आ गया अपने पास। इसी तरीके से 0 1 दिया तब ये ऑन हो गया, जब 1 1 दिया तो दोनों ऑन हो गए। तो इस तरीके से हम और का स्विचिंग सर्किट देखते हैं। ठीक है, ये स्विचिंग सर्किट होगा और का। इसके बाद देखिए एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है A और B को B A की फॉर्म में दोनों इक्वल होता है, यानी A प्लस में B क्या होगा B प्लस में A होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखते हैं हम, A प्लस में B प्लस में C है, इसको हम A प्लस में B इंटू प्लस में C, ये दोनों इक्वल है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। ठीक, अगर हम इसको लॉजिक फॉर्म में, गेट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, A B इनपुट दे दिया तो A प्लस में B आ गया। अब इन तीनों को करना है एक साथ तो C इनपुट यहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया A प्लस में B इंटू में C, यही हो गया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी अपने। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक होता है अपना अनेबल और डिसेबल का कंसेप्ट। अनेबल में क्या होता है कि हमने 0 दे दिया, ठीक है, अनेबल के केस में। डिसेबल के केस में क्या दे दिया हमने, ये 1 से डिसेबल कर दिया इसको। ठीक है, जब हम 0 यहाँ पर इनपुट फिक्स कर देंगे एक टर्मिनल पे, तो यहाँ पर हमने 0 दिया, ठीक है, आउटपुट क्या क्या आएगा, अब यहाँ पर 0 प्लस में 0 क्या होता है 0, तो आउटपुट क्या आ गया 0। ठीक है, जब हमने 1 दिया तो 1 प्लस में 0 क्या होता है 1, तो आउटपुट क्या आ गया 1। जब हमने A दिया, A प्लस में 0 क्या होता है, A प्लस में 0 क्या होता है A, तो आउटपुट क्या गया A। जब हमने अनेबल के केस में 0 फिक्स कर दिया, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट है अपना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए डिसेबल के केस में क्या करते हैं, अगर हमने इसको 1 से डिसेबल कर दिया तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, जब हमने 0 दिया
0 प्लस में 1 क्या होता है 1, तो आउटपुट क्या आ गया 1। जब हमने 1 दिया, 1 प्लस में 1 आउटपुट क्या आ गया 1, ठीक है। जब हमने a दिया, a प्लस में 1 आउटपुट क्या आ गया 1। यानी कुछ भी दें हम, इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट क्या आ रहा है 1। ये डिसेबल 1 के केस में, तो ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अनेबल और डिसेबल का केस क्या होता है, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, a प्लस में b को क्या लिख सकते हैं, b प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी अपनी, a प्लस में b प्लस में c को क्या लिख सकते हैं, b प्लस में a प्लस में c। a b c है तो यहाँ a प्लस में b, तो a प्लस में b यहाँ आ गया, c इनपुट अप्लाई कर देंगे तो a प्लस में b इंटू में c, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अनेबल डिसेबल का देखिए, 0 से अनेबल बताया था, कुछ भी इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा। जब 1 से डिसेबल कर देंगे, अब डिसेबल का मतलब क्या होगा, आउटपुट बस वही रहेगा जो हमने कर दिया, जो इनपुट डिसेबल इनपुट अप्लाई कर दिया वही आउटपुट रहेगा, आप इनपुट कुछ भी दो, ठीक है। तो और गेट के केस में 0 से अनेबल और 1 से डिसेबल होता है, ये याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पीएसयू में। तो और गेट में डिसेबल किससे होता है, अनेबल किससे होता है, ठीक है। डायोड से सर्किट देंगे, देखिए डायोड सर्किट क्या होता है, इसमें और गेट्स को डायोड सर्किट से बनाया गया है। देखो और में और नैंड में यही फर्क है, केवल डायरेक्शन का फर्क है इसका, जो डायोड की डायरेक्शन होती है ये अपनी नैंड के इसमें बस ऐसे होती है, एंड में इसकी अपोजिट हो जाएगी, इतना फर्क होता है। अब ए बी, अब देखिए मैंने बताया था जो 0 होता है इसका मतलब 0 वोल्ट और 1 होता है इसका मतलब प्लस में 5 वोल्ट होती है, ठीक है। जब हमें 1 देंगे यानी प्लस में 5 वोल्ट देंगे, किसी भी एक टर्मिनल पे देंगे, तो डायोड कैसे एक्ट करता है, एज ए स्विच डायोड एक्ट करता है, ठीक है। आपने एनालॉग में ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है बाद में देख लेंगे कि जो डायोड होता है एज ए फॉरवर्ड बाइस कब करता है, जब यहाँ की वोल्टेज ज़्यादा होती है यहाँ पर कम होती है। तो आउटपुट में जब हमने प्लस में 5 वोल्ट आउटपुट दिया, ठीक है, तो क्या आएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, और ये करंट बन गया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा जब 1 अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हमने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आएगा 0, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, स्विच बना ही नहीं, क्लोज ही नहीं हुआ, ठीक है। ये तो ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे ओपन सर्किट ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। जब हमने एक पे 0 दिया, दूसरे पे 1 दिया, तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया और सर्किट कंप्लीट होगा, आउटपुट क्या आ गया 1, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने 1 0 दिया तो ये वाला कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट नहीं हुआ तो ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से आउटपुट 1 आ गया। जब हमने 1 अप्लाई किया तो दोनों फॉरवर्ड वाइस में हो गए, तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो आउटपुट क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इजी था ये तो, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब ये जो है मैंने बताया था एंड और में, तो हम ऐसे यूज कर रहे हैं डायोड को, एंड में कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज कर रहे हैं, याद रखना। तो ये सिंबल, इससे क्या पता चलता है, ये तो एंड गेट है, तो क्या आ जाएगा इसका वोल्ट, ए बी आउटपुट हो गया, ये भी एंड गेट की तरह बिहेवियर कर रहा है, यहाँ सी डी आउटपुट होगा, लेकिन ये और गेट की तरह बिहेवियर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी प्लस में सी डी। IES 2008 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एंड गेट और गेट इनके सिंबल बता दिए हैं, पहचान सकते हैं हम, इजीली कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो अनयूज है, अनयूज इनपुट ऑफ और कैन बी कनेक्टेड। अब देखो बेस्ट वे क्या होता है, अब मान लो इसको एक 3 टर्मिनल यूज कर रहे हैं, एक को मैंने ग्राउंड कर दिया और 2 से इनपुट अप्लाई कर दिया, तो ये बेस्ट है, ठीक है। जीरो लॉजिक में मैंने बताया था पुल, एक होता है पुल डाउन और एक होता है पुल अप। पुल अप का मतलब होता है प्लस में 5 वोल्ट VCC से अप्लाई कर देते हैं, और पुल डाउन का मतलब होता है ग्राउंड कर दिया यानी 0, ठीक है। और अगर इसी को हम क्या करते हैं, अगर एक अनयूज गेट एक यूज करते हैं, अगर इस तरीके से एंड इस गेट को यूज करते हैं, 3 टर्मिनल है, एक को दूसरे के साथ किसी भी दूसरे के साथ जोड़ दिया, जैसे इसको B के गैल जोड़ दिया, इसको A के गैल जोड़ दिया, यहाँ पर क्या है
यहाँ पर करंट ज़्यादा वेस्ट होता है, ये बेस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर करंट जो वेस्ट ज़्यादा होता है। अब देखिए एक ECL में भी हम अनयूज ओपन और फ्लोटिंग यूज करते हैं। देखो जो और गेट होता है उसमें ECL में यूज करते हैं, जो एंड गेट होता है उसमें TTL में यूज करते हैं, कल बताया था मैंने। देखो पीछे की वीडियो जरूर देखें तभी आगे का समझ में आएगा, बहुत जरूरी है। एंड गेट का पढ़ना है आपको पीछे से ही पढ़ना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन क्या आया था, गेट 2004 में क्वेश्चन आया था कि फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है एंड TTL एंड और इन्वर्टर, तो हमें इनपुट फॉर गिवन इनपुट, ये इनपुट दे रखा है, इसके लिए आउटपुट क्या होगा। देखो ए बी अप्लाई किया, एंड के गेल क्या होगा, ए डॉट बी आ जाएगा। फ्लोटिंग इनपुट अप्लाई किया तो यानी 1 हो गया इसका आउटपुट। अब इसके गेल और करेंगे 1 प्लस में समथिंग, देखो 1 प्लस में एक भी था, 1 प्लस में समथिंग क्या होता है, 1 होता है, तो ये आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ये नोट गेट है, मैंने बताया था नोट गेट में क्या होता है, 1 का नोट हो जाएगा, तो 1 का क्या आ जाएगा नोट, 0, तो आउटपुट क्या होगा, 0 हो गया। देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए आउटपुट 0 कैसा है, 2008 गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए नैंड गेट देखते हैं, और गेट कंप्लीट हो चुका है, अब नैंड गेट देखते हैं। देखो मैंने बताया था 2 गेट नैंड और नोर गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं, याद रखना ये क्वेश्चन आता ही आता है। एंड गेट में क्या करता है, हमें इनपुट अप्लाई किया है, जो एंड का होता है ना, एंड के ऊपर अगर बबल लगा देते हैं, ये बबल लगा दिया तो क्या बन जाता है, नैंड बन जाता है, याद रखना, ठीक है। और मतलब एंड के आगे नोट लगाना, ए बी, ये बाहर आ गया, तो एंड का आउटपुट हो गया ना, एंड का आउटपुट क्या होगा, अगर हम इनपुट ए बी अप्लाई कर दें तो आउटपुट क्या होगा, ए बी पे होल बार। टेबल देखते हैं, देखो 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर ही बबल लगा दो, ये भी एक तरीका है, और या इसके टर्मिनल पे बबल लगा दो। ये 3 रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एंड गेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका 3 है, देखो ठीक है। ट्रूथ टेबल देखो एंड में बता दिया है, 0 प्लस में 1, जो एंड है ना, एंड का जो ट्रूथ टेबल है उसका बार नैंड होता है, एकदम अपोजिट एंड की, ठीक है। 0 प्लस में 0 क्या होता है, 1 आएगा। देखिए कैसे आता है, 0 0 के ऊपर होल बार, अब क्या आ जाएगा, बार हटाएंगे तो 0 पे बार प्लस में 0 पे बार, यही बताया था बार कैसे हटता है, डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह जो बताई थी, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1, तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। देखो कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखो इसे, देखो ये है ए, ये है बी, और ये आउटपुट वाई, ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 1 प्लस में 1, देखो आउटपुट क्या है, ए बी बार, यही तो आउटपुट है इसका एंड गेट के लिए। अब 0 और 0 के ऊपर होल बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 पे बार प्लस में 0 पे बार, इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस में 1 यानी 1 आंसर, तो आंसर क्या आ गया 1, जब 0 0 अप्लाई करेंगे। जब हमने 0 1 अप्लाई किया, 0 और यहाँ पर 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 का क्या हो जाएगा बाहर, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस में 0 क्या आएगा आंसर 1, तो इसका भी आंसर 1 आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं 1 प्लस में 0, ये तो 0 ही है लेकिन ये 1 है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1, तब भी तो भी 1। अब 1 प्लस में 1 वाली कंडीशन है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 पे बार 1 पे बार, इसका मतलब 1 का बार कितना होता है, 0 प्लस में 0, तो आंसर क्या आएगा 0, तो इस आंसर में 0 आ गया। देखो अब क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आपका, एंड गेट का पूरा कंप्लीट बता दिया, एंड गेट में कैसे टेबल काम कर रही है कैसे नहीं कर रही। अनेबल डिसेबल, देखो 0 पे, अब हमें कैसे पता चलेगा ये अनेबल है डिसेबल है, देखो 0 पे डिसेबल होता है, कैसे देखिए अभी बताता हूँ। ये अब मान लो ये अपना एंड गेट है, इनपुट अप्लाई कर दिया, अब हमने इसको फिक्स कर दिया 0, ठीक है। अब हमने इनपुट दिया 0, ठीक है, 0 दिया तो 0 का क्या होता है, 0 डॉट 0 का होल बार, यही तो होता है, 0 डॉट 0 का होल बार क्या आया था, 1 आया था आउटपुट, ठीक है, अभी देखा था। अब हमने 1 कर दिया, 1 कर दिया, 1 को 1 कर दिया तो क्या आएगा, तो भी आउटपुट क्या आया था 1 आया था।
अब हमने ए कर दिया, ए कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए डॉट जीरो पे होल बार, यानी ए पे बार प्लस में जीरो पे बार, जीरो पे बार क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए पे बार प्लस में जीरो का क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस में समथिंग क्या होता है, मैंने बताया था 1, ठीक है, तो इस पे 1 आ गया। तो हमने जीरो फिक्स कर दिया तो ये क्या हो गया, डिसेबल हो गया, क्योंकि जीरो फिक्स करने से क्या होगा, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, डिसेबल है, 1 आ रहा है, तो ये एज ए डिसेबल जीरो में। तो हम याद रखेंगे नैंड गेट के अंदर, नैंड गेट में क्या होता है, जीरो पे तो डिसेबल होता है। अब 1 पे देखते हैं, नैंड में जीरो का मतलब होता है डिसेबल, ठीक है। अब देखिए इसका देखते हैं, अगर हम इसको 1 रखते हैं, अनेबल करते हैं, देखिए अब आउटपुट हमने क्या दिया, जीरो दिया इनपुट, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो और 1 होल बार, यानी जीरो पे बार प्लस में 1 पे बार, ये 1 प्लस में जीरो तो क्या आएगा 1, ठीक है, जीरो दिया तो क्या आया 1। इसके बाद हमने इनपुट 1 दिया, 1 होल बार क्या आ जाएगा, 1 पे बार प्लस में 1 पे बार, यानी जीरो प्लस में जीरो यानी जीरो। अब हमने ए अप्लाई किया है, ए कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए डॉट 1 पे बार, यानी ए पे बार प्लस में 1 पे बार, यानी ए पे बार प्लस में जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ए पे बार। यानी ये क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। देखो जब हमने जीरो दिया तो आउटपुट क्या आया है 1, जब हमने 1 दिया तो आउटपुट क्या आया है जीरो, और जब हमने ए दिया तो आउटपुट क्या है, ए बार आ रहा है, ठीक है। ये याद रखेंगे इसका आउटपुट जो भी है। देखो ठीक है, यही है अपना, जब डिसेबल हुआ था तो इनपुट क्या आया था, 1 आया था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका बार हो जाएगा अपोजिट, अनेबल करेंगे जब, तो ये याद रखेंगे। ये बता ही चुका हूँ कब डिसेबल होगा, जीरो पे डिसेबल होता है, 1 पे नैंड गेट अनेबल होता है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताया था ए बी होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी ए का बार लिख सकते हैं, यही तो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी को कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ए बी पे होल, ए बी इंटू सी पे होल बार, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। नैंड गेट दोनों क्या होता है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना इसको फॉलो करता है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नैंड गेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि नैंड गेट का आउटपुट ये होता है, तो इससे ये आउटपुट आ ही नहीं रहा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता नैंड गेट। अब देखिए स्विच, अब इसकी टेबल तो हम देख ही चुके हैं, जब 0 0 देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 1 0 देंगे तो 1 1 0 1 देंगे 1 1 0 देंगे तो 1 1 1 देंगे तो 0। अब ये सर्किट है अपना, ठीक है, एज ए सर्किट कैसे स्विच की तरह बिहेवियर कर रहा है, तो ये बताया गया। तो इसमें जब हम दोनों पे 1 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आगे करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। बाकी कहीं भी हम इनपुट जैसे ही एक 0 रहा तो ये तो ओपन सर्किट रहेगा, तो सीधा करंट फ्लो करेगा। इतना बात समझ में आ गई, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। इसी तरीके से देखो एज ए ट्रांजिस्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो पैरेलल में ट्रांजिस्टर लगा दिए, ए और बी, ये नैंड गेट के लिए ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन सर्किट डायरेक्ट आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना। अब देखिए एक क्वेश्चन में क्या है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये नैंड गेट की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, ये जो है ये एंड गेट की तरह बिहेवियर कर रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी बार, इसका क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। और गेट, अब और गेट देखते हैं हम, तो और गेट नॉट गेट है, उसका अपोजिट होता है। देखो हमने और गेट क्या देखा था, देखिए जो और गेट था, और गेट में सबसे पहले तो ये था और गेट, ए और बी, ए प्लस में बी, यही था। नॉर गेट में क्या होता है कि एक बबल लग जाता है, इसमें बबल लग गया तो क्या होगा, ए बी, आउटपुट क्या आ गया, ए प्लस में बी का होल बार, ये नॉट गेट होता है। ये बबल देखो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ये बबल यहाँ भी हो सकता है,
ए बी आउटपुट क्या होगा, ए बार प्लस में बी बार, ठीक है, क्योंकि ए पे बार हो गया बी पे बार हो गया। ये तरीका हो गया। देखो टेबल देखते हैं, और गेट की टेबल और नॉट गेट की टेबल एक दूसरे के अपोजिट है। देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट में क्या होता है 0, ये तो और के लिए है, ये नॉर के लिए, ठीक है। तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 यही होती थी। इसमें इसका अपोजिट होता है, यहाँ क्या आएगा 1 और बाकी सब जगह 0, क्योंकि उसका हम क्या ले रहे हैं, नॉर में तो खाली उसका मैं वो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो अपोजिट टेबल होती है इसकी, याद रखना ये बात। नॉर गेट में और की अपोजिट होती है, ठीक है। ये सिंबल हो गए और इसके बाद ये टेबल होगी 1 0 0 0, ठीक है, ये सिंबल होगी। अब देखिए अनेबल और डिसेबल के केस में क्या होता है, इसमें 0 पे अनेबल होता है, हम नॉट गेट लगा देते हैं। ये देखिए, ये अगर नॉर गेट है, ये 0 है, ये डिसेबल है, ठीक है। ये मान लो ये 0 अप्लाई किया, अब नॉट गेट में 0 प्लस में 0 पे होल बार है, तो क्या आ जाएगा 0 पे बार इंटू में 0 पे बार, यानी 1 1, तो 1 1 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 अप्लाई कर रहे हैं, जब 1 अप्लाई कर रहे हैं तो एक 1 हो गया, तो एक 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या था 0, तो आंसर क्या आएगा 0, तो आंसर क्या आएगा 0। जब हमने ए अप्लाई किया तो एक में ए किया, तो एक पे ए बार आ गया, तो आंसर क्या आ गया ए बार आ गया, यही है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर 1 फिक्स कर देते हैं, यहाँ 0 देते हैं, 0 प्लस में 1 पे बार, तो 0 पे बार इंटू में ए पे 1 पे बार, तो 0 पे बार 1 1 पे बार 0, तो आंसर क्या आएगा 0, तो आंसर क्या आएगा 0। अब देखिए 0 1 अप्लाई करते हैं, 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1 पे क्या हो जाएगा 1 पे बार इंटू में 1 पे बार, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा 0। फिर हमने ए अप्लाई किया, ए अप्लाई करेंगे तो ए पे बार इंटू 1 पे बार, तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो 1 के केस में क्या होगा डिसेबल हो गया, ठीक है। तो 1 के केस में क्या आया था अपना डिसेबल आया था, और 0 के केस में क्या आएगा अनेबल आया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखो अब ये तो क्लियर हो गए होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जो अपना नॉर गेट है वो कम्यूटेटिव लॉ होता है, बट नॉट एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इक्वल तो है ही नहीं एसोसिएटिव लॉ में, तो फॉलो कर ही नहीं रहा। देखो समझ में आ गया होगा मेरी। अब देखिए इसका सर्किट, स्विच एज ए स्विच कैसे वर्क कर रहा है। ट्रांजिस्टर, देखो ये सर्किट याद होना चाहिए, जब हम दो ट्रांजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो इसका आउटपुट ए प्लस में बी बार नॉर होता है, ठीक है। ये पता ही चल गया कैसे बिहेवियर करता है। अब इसमें अगर एक गेट फालतू होता है, नॉर गेट में एक अगर खुला छोड़ते हैं, ग्राउंड कर देते हैं तो बेस्ट है। अगर ग्राउंड नहीं करते, इनमें से ए और बी टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं तो वो करंट वेस्ट होता है वहाँ पर अपना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गेट है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पक्का आते हैं इसमें, ठीक है। एक्सक्लूसिव और गेट होता है, एक्स और गेट होता है। एक्स और में क्या होता है, जो ए और बी इनपुट दिए हैं, आउटपुट क्या होता है, इसका सिंबल रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, प्लस के अंदर सर्कल, ठीक है। जो एक्सओर जो गेट है इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जो एक्सओर है वाई जो आउटपुट होता है ए एक्स और बी होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है ए बी बार प्लस में ए बार बी, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें मेन चीज़ क्या देखते हैं, इसकी टेबल देखते हैं। जब ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1, जो सेम इनपुट होता है, जब हम सेम इनपुट अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 0 होता है। जब इनपुट अलग अलग होता है तो आउटपुट 1 होता है, ठीक है। इन दोनों केस में 1 होगा, इसमें 1 1 है, सेम है तो 0 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने की बात। एक्स नॉर में इसका अपोजिट होता है, वो बाद में देखेंगे।
देखो इसका सिंबल क्या होता है, ये जो ए और बी हो गया और ये आउटपुट वाई, ये एक्स और का सिंबल हो गया, ठीक है, ये एक्स और गेट हो गया, अपना सिंबल हो गया, टेबल होगी, सिंबल होगी। अब देखिए इसमें डिसेबल अनेबल वाला कंसेप्ट देखते हैं। ए आउटपुट तो वाई हो गया अपना, इनपुट ए और बी अप्लाई कर दिया। जब हम जब इनपुट हमारा एक मान लो ये फिक्स कर दिया मैंने, ये 0 फिक्स कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने सबसे पहले इनपुट दिया 0 एक्सोर 0, ठीक है। सेम है, सेम का एक्सोर क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जब सेम हो तो आउटपुट क्या आएगा 0, ठीक है। कैसे आया निकाल भी सकते हैं हम 0, क्योंकि इसका क्या बताया था, ए एक्सोर बी मैंने बताया था, ए बी बार प्लस में ए बार बी, याद रखना, ठीक है, यही बताया था। अब इसमें देखो ए की वैल्यू दोनों की जगह 0 0 पुट कर दो, ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया 0 का, प्लस में यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा 0 × 1 0 होता है, प्लस में 0 × 1 0 होता है, 0 प्लस में 0 0 होता है। आगे समझ में, तो ए क्लियर हो चुका है अपना। जब आउटपुट 0 है, यहाँ पर 0 हुआ तो आउटपुट 0, जब यहाँ 1 हुआ तो 1 क्या हो जाएगा, 1 एक्सोर विद 0, अलग अलग है तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। अब ए के गैल एक्सोर करेंगे 0 का, अब देखिए इसको करके दिखाता हूँ मैं, ए के गैल 0 का एक्सोर करेंगे तो ए 0 पे बार प्लस में ए पे बार इंटू 0, यही होगा। अब ए पे बार क्या हो जाएगा 1 प्लस में 0 का गैल कुछ भी मल्टीप्लाई हो कुछ भी तो 0 ही होता है, तो आंसर क्या आएगा ए, तो ये कैसे, जब हम 0 को अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे बिहेवियर कर रहा है, सेम रिजल्ट आया है, यानी एज ए बफर, जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट आ रहा है। तो ये क्या करते हैं 0 पे कैसे यूज होता है, एज ए बफर, ये क्वेश्चन में आता ही आता है, याद रखना, एक्स नोर गेट जो होता है। अब देखिए जब हमने 1 फिक्स कर दिया, यहाँ पर जब 1 फिक्स करते हैं तो 0 दिया हमने इनपुट, 1 और 0 का क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा भाई, दोनों क्या है, एक्स नोर क्या आ जाएगा 0 × एक्स नोर 1, अलग अलग हैं तो 1 आ गया। अब हम 1 देंगे तो दोनों सेम है, 1 एक्स नोर 1, आउटपुट क्या आ जाएगा, सेम है तो 0 आ जाएगा। जब हम ए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए ए का करके दिखाता हूँ, ए एक्स नोर विद 1, तो ए 1 पे बार प्लस में ए पे बार 1, अब 1 के बार क्या हो जाएगा ए डॉट 0 प्लस में ए पे बार डॉट 1, तो क्या आ गया आंसर, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 का गैल मल्टीप्लाई, तो ए बार आंसर आ गया। तो क्या आंसर आ गया ए बार। देखिए जब हमने 0 दिया तो आंसर क्या आया था 1, जब हमने 1 दिया तो आंसर क्या आया था 0, जब ए दिया तो ए बार आया था, ठीक है। तो एक्स नोर गेट में जब भी हम इसको 1 कर देंगे और इस पर 0 1 ए देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जब 0 दिया था तो 1 1 दिया था तो 0 और ए दिया था तो ए बार। ये कैसे एज ए इन्वर्टर, जो एक्स नोर गेट है, जब इसके आउटपुट को 1 फिक्स कर देंगे तो एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है IES में, ठीक है, ये याद रखना है। देखिए दिखाता हूँ मैं भी कैसे आपको। एक्स नोर गेट हो गया, देखिए टेबल हो चुकी है, इसकी सिंबल हो गया है, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया है, SOP फॉर्म में लिखेंगे, POS में कैसे लिखते हैं ये पहले ही हो गया है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप स्टार्टिंग के लेक्चर देखिए, उससे SOP और POS क्लियर हो जाएगा। तो आउटपुट देखिए मैंने बताया था 0 0 देंगे तो 0 होगा, जब अलग अलग होगा इनपुट तो आउटपुट 1 होगा, और जब सेम होगा तो 0 होगा, ठीक है। इसके बाद अनेबल डिसेबल मैंने अभी बताया था आपको। अनेबल डिसेबल में क्या होता है कि जब 0 फिक्स कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट एज ए बफर करेगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। और जब हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इनपुट होगा वो अपोजिट बार हो जाएगा, यानी एज ए इन्वर्टर बिहेवियर करेगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये टेबल आपको पता ही चल गई है। ए एक्सोर ए, सेम नंबर का एक्सोर 0 होता है, बार अपोजिट है तो 1 होता है, यहाँ भी अपोजिट है तो ए हो गया, और 1 के गैल क्या होगा, ए बार होता है, ठीक है।
जो ये है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, दोनों लॉ को फॉलो कर रहा है। ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। समझ में आ गया? ए एक्सोर बी एक्सोर ए लिख सकते हैं। ए एक्सोर बी एक्सोर सी को ए एक्सोर बी इंटू में एक्सोर सी लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन करते हैं ए एक्सोर बी एक्सोर सी, देन ये क्या होंगे? तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी तीनों निकालते हैं तो 0। ठीक है, इसको निकालेंगे जब 0 आंसर आएगा। देखिए एक सर्किट है अपने पास, अब सर्किट दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है? सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में क्या है कि अपने पास 3 एक्स नोर गेट दिए हैं, इनपुट हमने एक्स अप्लाई किया। जब सेम इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक्स 0 और एक्स दो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, 0 और एक्स अलग है, डिफरेंट आउटपुट है। जब आउटपुट डिफरेंट ही होगा तो क्या आएगा? इनपुट एक्स ही आएगा, जो सेकंड होता है। जब एक्स एक्स सेम इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? जब सेम हो तो 0 आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है। ए एक्स और बी जो सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या होता है? 0। करके दिखाया हुआ है, अभी ऊपर सारे दिखाए हैं कर करके। ए एक्स और बी एक्स और जब 3 बार है, यानी ओड नंबर ऑफ है इनपुट सेम, तो आउटपुट क्या आएगा? सेम। उसी तरीके से जब इवन है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है कि बी एक्स और बी एक्स और अगर ये इवन नंबर है एन तक जा रखा है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। अगर ये ओड नंबर है तो आउटपुट क्या आएगा? वही जो नंबर दिया हुआ है बी। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि 1 अप्लाई किया हमने, ये x इनपुट दे दिया, तो आउटपुट क्या होगा? क्या आएगा इसमें? 1 और 0 में x बार आएगा। देखो करके देख लो, अगर आपको डाउट है तो 1 x और x, ठीक है, तो 1 x पे बार प्लस में 1 पे बार x, तो 1 पे बार ये तो 0 हो गया, क्योंकि 1 का बार क्या होता है? 0 होता है, तो 0 उसके गैल मल्टीप्लाई, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है। अब ये बच गया तो क्या हो गया? 1 के गैल तो x बार ही आ गया, तो x बार आ गया। कैसे आया? अब इसके बाद दूसरे गेट पे चलते हैं। x बार है और x है, ठीक है। x बार और x में क्या आएगा? 1 आंसर आएगा। देखिए x बार x नोर विद x, तो क्या आ जाएगा? x बार डॉट x प्लस में x डॉट x डबल बार। अब ये तो x ही बन गया डबल बार का, और यहाँ पर क्या होगा? x बार x जोर का, x बार x जोर का अभी तो किया था, तो उसका क्या आ जाएगा? ये तो 0 होता है ना, तो ये पहले मैंने बताया था a डॉट a बार, ये तो 0 होता है। ठीक है, तो x डॉट x बार ये तो 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया? तो x ही बच गया। ठीक है, क्योंकि x डॉट x क्या होता है? x ही होता है। तो समझ में आ गया ना? जब हम 0 और x अप्लाई करेंगे x बार, जब x बार और 0 अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब ये कहाँ तक है? 20 तक है। अब हमने 2 तक देख लिया। 20 क्या है? एक इवन नंबर है। अब हमने 2 तक देख लिया है, तो 20 तक क्या आ जाएगा? इवन नंबर, तो लास्ट में 20 पे 1 ही आएगा। ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है। तो जब इनपुट हमने 1 दिया है, जो अगर इवन नंबर में है तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, मैंने बहुत बार देखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको पक्का ध्यान में रखें। अब इंटरनल डायग्राम क्या होता है? देखिए इंटरनल डायग्राम में कुछ नहीं होता है, ये नोट गेट लगाया हुआ है। जब हम इनपुट अप्लाई कर दिया है ए और इधर बी, और इनको जो इंटरनल ए और बी, ए बार होता है, देखिए जो अपनी ए बी बार प्लस में ए बार बी, यही तो होता है। अब ए बार बी इधर, तो बी ए बार हो गया, इधर बी बार हो गया, जब भी तो ये आउटपुट आएगा। तो आउटपुट तो क्या लिखना है हमने? समझ में आ गया होगा इंटरनल डायग्राम। आउटपुट क्या आ जाएगा? ए बी बार प्लस में ए बार बी, ये एक्स नोर का आउटपुट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है? एक्स नोर जो गेट है अपना, एक्स नोर गेट आउटपुट इज 1 व्हेन नंबर ऑफ वंस। अब देखिए इस पॉइंट को याद रखेंगे। एक्स नोर गेट है, इसका आउटपुट 1 कब होगा? जब नंबर ऑफ गेट वंस, व्हेन इनपुट इज ओड, देयर इज आल्सो नोन एज द ओड वंस डिटेक्टर। देखो जो एक्स नोर गेट होता है इसको वंस डिटेक्टर भी कहते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था, वंस डिटेक्टर प्रायोरिटी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं इसको। अब देखिए 3 है, अगर इनपुट 3 है तो क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों का एक्स नोर निकालना है।
तो इनपुट 3 मैंने बताया था 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। इनपुट निकाल कर 0 से 7 तक हो जाएगा, 0 से 7 तक लिख लेंगे इनपुट। अब सेम इनपुट है तो क्या हो जाएगा 0। अब 2 सेम है पहले तो 0 और 1 के गैल करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। इसी तरीके से 0 और 1 का क्या हो जाएगा 1 और 1 0 का क्या हो जाएगा 1, इसलिए 1 आउटपुट। 0 और 1 का क्या हो जाएगा 1 और 1 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सेम के गल टेबल याद रखें, जब सेम होगा इनपुट तो 0 आंसर, जब 1 0 या 0 1 होगा डिफरेंट होगा तो 1 आंसर आएगा। शुरू के 2 देखेंगे फिर थर्ड के गल एक्सोर करेंगे। ठीक है, पहले 2 के गल एक्सोर करिया क्या आया सेम नहीं है तो 1 आंसर आएगा। लेकिन अगले 1 और 1 की करेंगे तो सेम है इसलिए 0 आया। 0 और 1 की करेंगे तो 1 आया और 0 और 1 की फिर करेंगे तो 1 आएगा इसलिए 1 आ गया। ठीक है, 0 और 1 के गैल करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 के गैल करेंगे तो 0 आएगा, 1 1 की करेंगे 0 0 0 की करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 1 की करेंगे तो 0 0 1 की करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आ गया होगा। इसको जो a बार b बार c, a बार b c बार a b बार c बार a b c, ये देखो ये याद भी कर लो बेशक। ये जो XNOR है इसको a b c तीनों का XNOR करते हैं तो आउटपुट ही आता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते। इसकी जो वैल्यू है देखिए, ये जो वैल्यू 1 आई है कहाँ पे आई है, एक तो 1 पे आई है, दूसरी कहाँ पर आउटपुट 1 आया है 2 पे आया है, तीसरा आउटपुट कहाँ पर आया 4 पे आया है और चौथा कहाँ पर आया 7 पे आया है। तो क्या हो गया समेशन ऑफ m मिन टर्म में लिख सकते हैं। अब ये किससे लिखा है SOP फॉर्म में लिख रखा है, SOP फॉर्म में लिख दिया हमने। क्लियर है। चलो अगर क्लियर नहीं है कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, कमेंट करके भी सॉल्व की जाएगी, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। अब एक्सक्लूसिव नोर गेट है उसका जस्ट अपोजिट एक्सक्लूसिव नोर गेट, उसमें क्या होता है कि जो अपनी टेबल है A B और आउटपुट Y 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है यही है अपनी। तो 0 0 जब होगा तो आउटपुट क्या आएगा 1, जब सेम होगा, जब अपोजिट होगा 0 और 1 तो 0 0 1 सेम है, जस्ट उसका अपोजिट। इसका सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन करने का सिंबल क्या है, इसका सेम है बट यहाँ पर बबल लग जाएगा, इतना सा फर्क है। A B आउटपुट Y, आउटपुट Y को कैसे लिखेंगे देखो, इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, A B आउटपुट Y कैसे लिखेंगे, A इसमें डॉट से लिखते हैं, B ये XNOR रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ पर बबल लग जाएगा। तो इसमें बबल मैंने पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में भी बबल लगा सकते हैं, A B ये भी XNOR गेट को रिप्रेजेंट करेगा, डॉट के ऊपर सर्कल XNOR गेट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फिक्स पर्टिकुलर मान लो यहाँ 0 फिक्स कर दिया मैंने। अब देखिए XNOR की बात हो रही है तो ये 0 है, अब 0 0 का XNOR क्या हो जाएगा, पॉइंट है 0 0 का सेम का क्या होता है 1, अब मान लो 1 रखा, 0 XNOR 1 क्या हो जाएगा अपोजिट है 0, अब मैंने A रखा, A का क्या हो जाएगा, देखो इसका जो टेबल है ना जो Y आउटपुट है वो होता है A बार B बार और A B ये होता है। अब इसमें एक A रख के देखो, A और 0, A बार डॉट 0 का बार प्लस में A डॉट 0, 0 गैल मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 के गैल क्या आ जाएगा A बार, तो क्या आ गया आंसर A बार। जब 0 रखा तो 1, तो कैसे इन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए अपोजिट है, जब 0 रखेंगे तो एज ए इन्वर्टर बिहेवियर कर रहा है XNOR गेट, क्योंकि 0 का 1 आया, 1 का 0 और A का A बार ये आउटपुट आया है, जस्ट उसका अपोजिट। और देखिए 1 रखेंगे जब, अगर 1 हम फिक्स कर देंगे यहाँ पर 0 XNOR गेट के ऊपर, तो 0 XNOR 1 क्या आएगा आंसर 0, क्योंकि अपोजिट है। 1 1 XNOR विद 1
तो आंसर क्या आएगा 1। अब ए रखेंगे तो ए एक्स नोर विद 1, तो आंसर क्या आएगा ए, करके देख लेना बिल्कुल। ठीक है, तो ये एज ए बफर इन कर रहा है जब 1 है, उसके जस्ट अपोजिट है, वो 1 के ऊपर एज ए इन्वर्टर बिहेवियर कर रहा था। यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी, यहाँ पर 1 फिक्स कर देंगे तो एज ए बफर बिहेवियर कर रहा है। आउटपुट वही है जो इनपुट है, उसी को बफर बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो देखते हैं अब क्या है। ठीक है, ये सिंबल हो गया, मैंने बता दिया है। एक्स नोर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट में सर्कल। ये ट्रूथ टेबल होगी, 0 0 पे 1, 1 0 पे 1, 0 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। ये अनेबल डिसेबल हो गया। ठीक है, 0 पे जब फिक्स कर देंगे तो एज ए इन्वर्टर बिहेवियर कर रहा है, 1 कर देंगे तो एज ए बफर, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट। ठीक है, समझ में आ गया इन्वर्टर कब बिहेवियर करता है। इसी तरीके से देखो, अगर ए है, ये भी याद कर लो बेसिक, जब ए सेम इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा 1, और जब अलग अलग होगा तो 0, और 0 का गैल होगा तो ए बार, और 1 के गैल होगा तो ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सेम उसी की तरह का, जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। एक्सनोर गेट में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ बट नॉट एसोसिएटिव लॉ। याद रखना, जो एक्स और था उसके अंदर तो दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी एक्स और में, लेकिन एक्स नोर में नहीं हो रही है दोनों, इसमें एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सेम होता ही नहीं। देखिए कैसे, जो ए बार बी है, ए डॉट बी। ठीक है, ये देखिए अल्टरनेट क्या है, इसको अल्टरनेट लिखने का तरीका है कि हम कैसे लिख सकते हैं एक्स नोर को, ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट है। ठीक है, सेम था, ज़्यादातर क्वेश्चन एक्स और भी आते हैं पर सेम प्रॉपर्टी है, बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आते ही आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ से PDF फाइल भी मिल जाएगी आपको, वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।